इस वीडियो में हम इलस्ट्रेशंस की सहायता से वेतन शीर्षक से आय की गणना करने की प्रैक्टिस करेंगे। मिस्टर एक्स हु इज एम्प्लॉयड इन ए कंपनी गेट्स 6,000 पर मंथ एज सैलरी। 6,000 रुपये प्रति माह उसको सैलरी के मिलते हैं मिस्टर एक्स को एक कंपनी से। तो 6,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिलती है, तो 12 महीने की, चूंकि गत वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने की 12 माह के 6,000 के हिसाब से 7200 रुपये इसको सैलरी मिल रही है पूरे वर्ष की। ही हैज़ बीन प्रोवाइडेड विद ए अनफर्निश्ड हाउस ऑफ बाई हिज एम्प्लॉयर। नियोक्ता ने उसे अनफर्निश्ड हाउस प्रोवाइड करा रखा है, विच द एम्प्लॉयर पेज ए रेंट ऑफ 2,000 पर मंथ। एम्प्लॉयर ने कितना रेंट पे कर रहा है वो पर मंथ? 2,000 रुपये का, यानी कि उसका खुद का मकान नहीं है, एम्प्लॉयर का खुद का मकान नहीं है, किराए पर लेकर दे रखा है। बट रिक्वायर्स ओनली 1,250 पर मंथ, और इसके बदले 1,250 रुपये प्रति माह उससे ले रहा है। तो रियायती दर पे दे रखा है, रियायती दर पर दे रखा है। कहाँ पे दे रखा है, ये स्थान का उल्लेख अपन आगे देखेंगे कहाँ दिया है इसको। अब है एक्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही रिसीव्ड द फॉलोइंग इनकम। इसके अलावा क्या क्या इनकम होती है उसको ये दिया है। डियरनेस अलाउंस 1,200 पर मंथ, यानी 1,200 रुपये पर मंथ के हिसाब से डियरनेस अलाउंस चूंकि कर योग्य भत्ता है, तो 1,200 इंटू 12 महीने करके कर योग्य कर देंगे अपन। 3 मंथ से एडवांस सैलरी। देखिए वेतन से जब आय की गणना करते हैं, वेतन से आय की गणना करते हैं, तो एक एक आइटम जो भी अपने को क्वेश्चन में दी हुई है उसको अपन ये जज करते हैं कि वो टैक्सेबल है या नहीं है। जैसे अपन ने सबसे पहले क्या देखा, इसमें 6,000 रुपये पर मंथ की सैलरी इसको मिल रही है, 6,000 पर मंथ की मिल रही है और 12 महीने मिलेगी, तो 6,000 इंटू 12 यानी कि 72,000 रुपये की इसकी बेसिक सैलरी हो गई। तो ये एक आइटम की कैलकुलेशन होगी। अब जब क्वेश्चन में इस तरह की सारी आइटम आ जाएंगी, तो जो एग्जाम में क्वेश्चन होता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसमें हर आइटम का नंबर होता है। तो अपन ने एक आइटम तो सही कर दिया जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था, अपने को कुछ सोचना ही नहीं पड़ा, यानी 6,000 इंटू 12 72,000 रुपये हो गई। दूसरा अपने को आइटम क्या दे रखा है कि अनफर्निश्ड हाउस रियायती दर पर दे रखा है। इसकी कैलकुलेशन अपन आगे देखते हैं कि इसकी कैलकुलेशन भी अपन आगे करेंगे और सूचनाएं होने पे। अब दूसरा आइटम दिया अपने को डियरनेस अलाउंस 1,200 रुपये पर मंथ, चूंकि अपने को ये पता है कि डियरनेस महंगाई भत्ता कर योग्य भत्ता है। अब कर योग्य भत्ता है तो 1,200 इंटू 12 करके यानी कि 14,400 कर योग्य कर देंगे अपन। 3 मंथ्स एडवांस सैलरी, यदि किसी कर्मचारी को एडवांस में सैलरी मिलती है तो वो भी कर योग्य है, वो भी कर योग्य है, इंक्लूडिंग डियरनेस अलाउंस विच ही रिसीव्ड ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस मंथ ईयर, यानी साल के अंत में अंतिम दिन को मिली है, लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो इसका मतलब तीनों के तीनों महीने एडवांस सैलरी में हो जाएंगे। तो बेसिक के अलावा क्या मिली है इसको, डीए भी मिला है, यानी 6,000 प्लस 1,200 यानी कि 7,200 एक महीने के, और 3 महीने का है तो 7,200 इंटू 3 तो 21,600 रुपये की एडवांस सैलरी होगी। अब इसको बोनस मिला है, कितना मिला है, 8,000 पर एनम। तो बोनस भी कर योग्य होता है, इसलिए ये भी 8,000 का एक आइटम ये आ जाएगा। फिर इसको एंटरटेनमेंट अलाउंस एट द रेट ऑफ 7,500 पर एनम सिंस 1 अप्रैल 1984, 1984 से 7,500 रुपये प्रति माह का मनोरंजन भत्ता मिलता है। देखिए मनोरंजन भत्ता जब अपन ने पढ़ा था तो उसमें ये शर्त थी कि ये केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए इसकी कर मुक्ति प्रदान करते हैं, सरकारी कर्मचारियों को ही कर मुक्ति प्रदान करते हैं, और पहले ये बेसिक वेतन में शामिल किया जाता है ग्रॉस सैलरी की कैलकुलेशन में, और बाद में इसको घटाते हैं। चूंकि ये सरकारी कर्मचारी नहीं है, ये कंपनी का कर्मचारी है, तो ऐसी स्थिति में इसको जो मनोरंजन भत्ता मिला है वो पूरा का पूरा कर योग्य होगा, और पूरा का पूरा कर योग्य अपन 7,500 रुपये कर देंगे। अब पेंशन फ्रॉम फॉर्मर एम्प्लॉयर, इसने पहले किसी नियोक्ता की सेवा की होगी, उसके बदले में इसको 600 रुपये पर मंथ की पेंशन मिलती है। क्योंकि मंथली पेंशन कर योग्य होती है, मंथली पेंशन चाहे किसी भी कर्मचारी को मिले वो कर योग्य होती है, तो 600 रुपये के हिसाब से 12 महीने के 7,200 होते हैं, ये भी कर योग्य हो जाएंगे। ए स्वीपर हैज बीन प्रोवाइडेड टू हिम by his employer for the proper upkeep of the house. The salary being rupees 125 per month is paid by the employer. ये फैसिलिटी इसको स्वीपर की फैसिलिटी दी है,
ये विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य होती है, विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य होती है। देखिए विशिष्ट कर्मचारी की जब अपन ने परिभाषा पढ़ी थी तो उसमें ये था कि मौद्रिक वेतन 60,000 से 50,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब इसका वेतन जब बेसिक ही अपन कैलकुलेट करते हैं तो 6,000 इंटू 12 महीने करें तो 72,000 सीधा ही हो गया। तो यानी कि यहाँ ये डिसीजन अपन ले सकते हैं कि ये विशिष्ट कर्मचारी है, विशिष्ट कर्मचारी है क्योंकि इसका वेतन 50,000 से ज़्यादा है। बाकी अपन हालांकि उस वेतन में बहुत सी और आइटम भी शामिल होती हैं, पर अपन मोटा इसको अगर बेसिक रूप से समझे तो 72,000 रुपये इसका एक ही आइटम से हो रहा है, तो इसका मतलब ये विशिष्ट कर्मचारी है। और चूंकि विशिष्ट कर्मचारी है इसलिए 125 रुपये पर मंथ के हिसाब से इसको जो सर्वेंट की जो सैलरी मिली दिया गया है नियोक्ता ने, वो 125 इंटू 12 करके अपन इसको भी टैक्सेबल कर देंगे। अब नेक्स्ट आइटम अपने को दिया है, ही इज आल्सो प्रोवाइडेड विद द फैसिलिटी ऑफ मोटर कार विद ड्राइवर ऑफ 1.6 लीटर बाय हिज एम्प्लॉयर which is used by him for both office and private use. All the expenses of car are borne by the employer. देखिए कंडीशन अपन ने मोटर कार की सुविधा जो पढ़ी थी, क्वेश्चन को सोल्व करने का जो तरीका होगा अपना, सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ। अब जैसे मोटर कार की फैसिलिटी लिखा है तो जरूरी नहीं है कि अपने को नियम पता हो, सारा नियम पता हो। तो शुरुआत में प्रैक्टिस करने के लिए अपन सबसे पहले उस नियम को देखेंगे जाके। नियम देखा तो फिर अपने इस क्वेश्चन में उस नियम के हिसाब से कितना टैक्सेबल अमाउंट बनता है ये कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि यहाँ क्या दिया है कि मोटर कार की फैसिलिटी इसको दी है। मोटर कार किसकी है? नियोक्ता की है। कैसे माना अपन ने? क्योंकि उसने इसके लिए कुछ किराया दिया या ऐसा कुछ नहीं लिखा है जिससे कि उसने किराए पर लेके दी हो, तो वो किराया बताता अपने को यहाँ, तो वो नहीं बताया, इसका मतलब एम्प्लॉयर की है। ऑल द एक्सपेंसेस भी एम्प्लॉयर वहन कर रहा है, ऑफिस और प्राइवेट यूज हो रही है, और 1.6 लीटर यानी कि 1.6 लीटर कैपेसिटी की कार है। तो 1.6 लीटर तक की कार अगर नियोक्ता प्रदान करता है और सारे खर्चे खुद वहन करता है, सारे खर्चे खुद वहन करता है, तो ऐसी स्थिति में ये कर्मचारी के लिए 1,800 रुपये प्रति माह की दर से कर योग्य होता है। कितना? 1,800 रुपये। अगर ये 1.6 सीसी से ज़्यादा होती तो 2,400 रुपये हो जाते। कितने हो जाते? 2,400 रुपये। चूंकि 1.6 लीटर की है, कैपेसिटी कितनी है? 1.6 लीटर की है, तो 1,800 रुपये प्रति माह नियम ये कहता है कि 1,800 रुपये प्रति माह के सुविधा का मूल्य मानेंगे। तो 1,800 रुपये प्रति माह तो सुविधा प्लस विद ड्राइवर है, तो ड्राइवर का कितना जोड़ते हैं? 900 रुपये जोड़ते हैं प्रति माह। तो 1,800 प्लस 900 2,700 रुपये प्रति माह का ये सुविधा का मूल्य हुआ, जो 2,700 इंटू 12 करके अपन ये टैक्सेबल कर देंगे। ठीक है। अब दिया है चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस फॉर 2 चिल्ड्रेन एट द रेट ऑफ 200 पर मंथ पर चाइल्ड। 2 बच्चों के लिए 200 रुपये पर मंथ के हिसाब से इसको मिला है। तो 2 बच्चों का 200 रुपये पर मंथ, एक महीने में कितना मिला? 400 रुपये, और 12 महीने का 4,800 रुपये मिला। अपन कितनी छूट देते हैं नियमानुसार? कितनी छूट देंगे इसमें? 100 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा, और अधिकतम 2 बच्चों का, तो 100 इंटू 2, 2 बच्चों का देंगे तो 200 रुपये, और 12 महीने का 2,400 रुपये, यानी 4,800 रुपये इसको मिला है, जिसमें से अपन 2,400 रुपये कर मुक्त कर देंगे और बाकी 2,400 टैक्सेबल कर देंगे। अब अगला पॉइंट देखिए, ही हैज टू वर्क इन अननेचुरल क्लाइमेट ऑफ माइंस इन धनबाद। धनबाद में ये अननेचुरल क्लाइमेट में काम कर रहा है। यहाँ अपने को हाउस धनबाद की वो पता चल गया कि ये कहाँ काम कर रहा है? धनबाद में काम कर रहा है। हेंस द एम्प्लॉयर हैज गिवन हिम अंडरग्राउंड अलाउंस ऑफ 1,000 पर मंथ। यदि अंडरग्राउंड अलाउंस मिलता है अननेचुरल क्लाइमेट में काम करने, माइंस में काम करने के कारण, तो वो 800 रुपये प्रति माह तक कर मुक्त होता है। कितना होता है? 800 रुपये प्रति माह तक। तो चूंकि 800 रुपये प्रति माह तक तो कर मुक्त कर देंगे, बाकी कितना बचा? 200 रुपये। 200 रुपये के हिसाब से 12 महीने का 2,400 रुपये टैक्सेबल कर देंगे अपन इसमें। 800 रुपये की छूट है, 200 रुपये टैक्सेबल हो गया। He was given a wristwatch as gift by his employer on the occasion of Republic Day celebration, whose value is 4,500। यानी 4,500 रुपये तक का जो गिफ्ट होता है जो सेलिब्रेशन पे दिया है, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पे, वो कर मुक्त है, कर मुक्त माना जाएगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं लेंगे। द कंपनी हैज एडवांस्ड एन इंटरेस्ट फ्री लोन ऑफ 50,000 टू मिस्टर एक्स टू फॉर परचेज ऑफ एन ओल्ड कार ऑन 1st December
2019 में 1 दिसंबर 2019 में मोटर कार परचेज करने के लिए, ओल्ड कार खरीदने के लिए 50,000 का इंटरेस्ट फ्री लोन दिया उसको। X हैज बीन रेगुलरली पेइंग द लोन इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 2000 पर मंथ, 2000 की दे रहा है एट द एंड ऑफ द मंथ। SBI लेंडिंग रेट कितनी है? 12.05%। यहाँ नियम ये कहता है कि अगर इंटरेस्ट फ्री लोन नियोक्ता देता है तो ऐसी स्थिति में SBI की जो लेंडिंग रेट होती है उस रेट के हिसाब से उस पर जितना ब्याज बनता है वो ब्याज अपन उसके लिए कर योग्य मानेंगे। तो लेंडिंग रेट अपने को दिया है 12.05 पर एनम, इस रेट से लगाएंगे। कौन से दिन? महीने के अंत में जो बैलेंस होता है। तो देखिए इसको 1/12/19 को, एक यानी कि 1 दिसंबर 19 को लोन मिला 50,000 का, तो अपन पहला ब्याज कब भी होगा? 31 दिसंबर 19 को। 31 दिसंबर 19 को कितना बैलेंस होगा? चूंकि 2,000 रुपये पर मंथ की इंस्टॉलमेंट चुका दी, तो इंस्टॉलमेंट चुकाने के बाद 48,000 का बैलेंस होगा। तो 48,000 का अपन दिसंबर का, फिर जनवरी का बैलेंस कितना होगा? 46 होगा, फरवरी का 44 होगा, यानी 2-2 हज़ार रुपये कम होता जाएगा। तो जितना बैलेंस होगा 48,000 का अपन 12.05% से और 1 महीने का ब्याज निकाल लेंगे। उसी प्रकार फिर 46,000 का 1 महीने का ब्याज निकालेंगे। पर एनम की रेट का है ये, तो 12 का भाग दे देंगे, तो 12.05 में 12 का भाग देंगे तो 1 महीने की रेट आ जाएगी, और उसके हिसाब से अपन ये इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे, और जो इंटरेस्ट बनता है वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। अब compute taxable income from salary of Mr. X for the assessment year 2020 2020-21, assuming that Mr. X has paid a sum of rupees 1,200 as tax on employment during the previous year। देखिए इसमें दिया है कि प्रीवियस ईयर में एम्प्लॉयमेंट पे 1200 रुपये का टैक्स उसने चुकाया है, तो धारा 16(2) में 1200 रुपये की अपने को इसको छूट देनी है। ग्रोस सैलरी जब कैलकुलेट करेंगे उसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन और 1200 रुपये की ये छूट दे देंगे। तो इस प्रकार अपन ने जैसे क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन में अपन ने देखा कि जो जो पॉइंट्स दे रखे हैं उनके संबंध में जो नियम है उनको पहले अपन ने रिकॉल करेंगे। अगर अपने को याद नहीं है तो अपन बुक की सहायता से उनको नियम को पहले देखेंगे, नियम के हिसाब से फिर उसको अप्लाई करना सीखेंगे। तो एक एक पॉइंट अपन ने डिस्कस किया। अब देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस प्रकार होता है, ये देखते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21, यानी असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए अपन सैलरी की इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं। अपन ने जैसे पहले डिस्कस किया था सैलरी पहले सबसे पहले अपन ने लिखा सैलरी 6,000 इंटू 12 72,000 अपन ने पहले डिस्कस कर चुके हैं। डियरनेस अलाउंस 1200 इंटू 12, ये भी 14,400। एडवांस सैलरी भी 600 प्लस 6,000 प्लस 1200 इंटू 3, ये भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। बोनस 8,000 का मिला था, ये भी टैक्सेबल था। एंटरटेनमेंट अलाउंस भी इसके लिए टैक्सेबल होता है, तो 5,500 ये भी अपन कर चुके हैं। पेंशन फ्रॉम फॉर्मर एम्प्लॉय 600 इंटू 12,000 7200 टैक्सेबल कर दिया। अंडरग्राउंड अलाउंस 1000 में से 800 घटा के, यानी 200 रुपये पर मंथ के हिसाब से 12 महीने का 2400, ये भी टैक्सेबल कर दिया। चिल्ड्रेंस एजुकेशन अलाउंस 200 इंटू 2 इंटू 12, यानी कि इसको 4800 मिला था और 2400 अपन ने कर मुक्त कर दिया और बाकी 2400 टैक्सेबल हो गया। ठीक है, ये जैसे जैसे अपन ने पहले पढ़ा था वैसे वैसे आइटम्स अपन ने कैलकुलेट कर ली। अब वैल्यू ऑफ रिक्विजिट्स, हाउस अकोमोडेशन एट कंसेशनल रेट, इसमें इसने नील दिखा रखा। देखिए अपन ने हाउस अकोमोडेशन थी, तो हाउस अकोमोडेशन में क्या था कि इसमें जो नियम है, नियोक्ता अगर कोई मकान उसको किराए पर लेकर देता है तो ऐसी स्थिति में उस सुविधा का मूल्य, नियोक्ता का जो सुविधा प्रदान की उसका मूल्य वेतन का 15% या चुकाया गया किराया दोनों में से जो कम होता है वो सुविधा का मूल्य मानेंगे। सुविधा का मूल्य कितना मानेंगे? वेतन का 15% और चुकाया गया किराया, दोनों में से जो कम हो। अब वेतन का 15% देखते हैं अपन सबसे पहले। तो वेतन इस पर्पज से जो वेतन लेते हैं तो 6,000 इंटू 12 यानी 72,000 तो ये लेंगे। डीए अगर सेवा शर्तों में हो तभी लेते हैं, चूंकि अपने को सेवा शर्तों का नहीं दे रखा है इसलिए डीए को शामिल नहीं करेंगे। एडवांस सैलरी को शामिल नहीं करते इसलिए इसको भी नहीं करेंगे। बोनस 8,000 शामिल हो जाएगा। एंटरटेनमेंट अलाउंस जो है 7,500 का ये भी शामिल होगा। पेंशन फ्रॉम फॉर्मर एम्प्लॉयर ये भी शामिल होगा। अंडरग्राउंड अलाउंस टैक्सेबल पार्ट शामिल होगा 2,400 रुपये। चिल्ड्रेंस एजुकेशन अलाउंस 2,400 रुपये शामिल होगा।
तो कुल मिला के 72,000 प्लस 8,000 प्लस 7,500 प्लस 7,200 प्लस 2,400 प्लस 2,400, तो ये कुल मिला के हो जाएगा जो अमाउंट बनता है इसका 15% कैलकुलेट करेंगे। तो इस कंडीशन में ये अमाउंट बनेगा 72, 8, 80 और 14, 94, 4, 98,000, 99,000 और 500 रुपये अमाउंट बनेगा। इस अमाउंट का 15% लेंगे, वेतन का 15%, 15% हो जाएगा, जो अमाउंट आएगा वो 14,000 कुछ आ जाएगा। उस अमाउंट में से इसने जो दूसरा दूसरा क्या लेंगे, वेतन का चुकाया गया किराया कितना है, जो नियोक्ता ने चुकाया है वो 2,000 रुपये पर मंथ चुकाया, तो 2,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से वो आता है। तो उन दोनों में से जो कम होगा, तो कम कौन सा है, वेतन का 15%, वेतन का 15% कम है। अब यहाँ ये देखेंगे कि उसमें उसने नियोक्ता ने कितना ले लिया, तो नियोक्ता ने जो लिया है वो उससे 1,250 रुपये प्रति माह चार्ज किया है, तो 1,250 इंटू 12 करेंगे, 1,250 चार्ज कर लिया, और सुविधा का मूल्य इस स्थिति में नील आ जाएगा, जो आगे वर्किंग नोट में अपन ने दिखाया वो देखेंगे। फैसिलिटी ऑफ स्वीपर 125 के हिसाब से 12 महीने का अपन ने 1,500 टैक्सेबल पहले ही कैलकुलेशन कर ली थी। वैल्यू ऑफ कार फैसिलिटी भी अपन ने 2,700 पर मंथ, क्योंकि 1,800 तो कार का और 900 रुपये ड्राइवर का, इस तरह 2,700 रुपये पर मंथ के हिसाब से 32,400 कर दिया। वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन 1,808 रुपये, कैलकुलेशन क्या हुई, 48,000 का एक महीने का ब्याज 12.05% से, और फिर 46 का, फिर 44 का, फिर 42,000 का, इनका एक एक महीने से जो आगे वर्किंग नोट में शो किया हुआ होगा कैलकुलेशन। ये ग्रोस सैलरी इसकी 1,71,208 आई, जिसमें से अपन ने स्टैंडर्ड डिडक्शन घटा दिया 50,000, 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, या 50,000 से कम सैलरी है तो जितना वेतन है उतना डिडक्शन मिल जाता है, तो 50,000 का अमाउंट अपन ने दे दिया क्योंकि इसकी सैलरी ज़्यादा है। टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट 1,200 रुपये, ये अपन ने डिस्कस कर लिया, तो ये भी अपने छूट देंगे, तो 51,200 घटाया तो इनकी टैक्सेबल इनकम आ गई सैलरी से 1,20,008 रुपये आ गई। इस प्रकार अपन ने एक एक आइटम जो क्वेश्चन पढ़ते समय जो डिस्कस किया नियमों के हिसाब से वो कैलकुलेट कर लिया। अब अपन देखेंगे वर्किंग नोट्स में। देखिए वर्किंग नोट में इसने दिया, महंगाई भत्ता और पेशगी वेतन को मुक्त रहने के लिए दिए गए मकान के मूल्यांकन हेतु वेतन में शामिल नहीं करते, क्योंकि महंगाई भत्ते को भी शामिल नहीं करते और पेशगी वेतन को भी शामिल नहीं करते। अब बाल शिक्षण भत्ते की राशि 100 रुपये प्रति माह प्रति बच्चे के हिसाब से 2 बच्चों के लिए कर मुक्त है, ये अपन ने नियम पहले ही देख लिया था। खान के कर्मचारियों के लिए भूमिगत भत्ता 800 रुपये प्रति माह की सीमा तक कर मुक्त होता है, ये नियम अपन ने पहले डिस्कस कर लिया था। ऋण पर ब्याज की गणना देखिए इसने दी है, मासिक राशि गुणनफल 48,000 प्लस 46,000 प्लस 44,000 प्लस 42,000, यानी 4 महीने का बैलेंस, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च 4 महीने में ये लास्ट का बैलेंस था, और इस पर अपन ने एक एक महीने का कैलकुलेट कर लो या चारों का गुणनफल जोड़ के और उसका 12% और निकाल लिया और उसका 1/12 यानी एक महीने का कैलकुलेट कर लिया, तो ये 1,808 रुपये आ गया, जो कि अपन ने क्वेश्चन में टैक्सेबल किया, इसकी कैलकुलेशन समझा दी। अब ये बता रहा है कि रियायती दर पर मकान की सुविधा का मूल्य जो नील दिखाया था वहाँ पे, तो उसमें कर्मचारी के वेतन का क्या 15% अथवा नियोक्ता द्वारा चुकाया गया किराया दोनों में से कम वाली राशि के बराबर सुविधा का मूल्य मानते हैं। तो वेतन का 15% में इसने वेतन लिया है वही जो अपन ने डिस्कस किया था, 72,000 प्लस 8,000 प्लस 7,200 प्लस 7,500, 2,400 और 2,400 ये कर योग्य वाग भत्तों का, तो 99,500, इसका 15% कितना हो गया 14,925 रुपये, 14,925, परंतु नियोक्ता ने 24,000 का किराया चुकाया, 2,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से 12 महीने का 24,000 चुकाया, 24,000 14,925 में जो कम है वो लेंगे, तो कम कौन सा है 14,925। अब 14,925 अपन ने सुविधा का मूल्य माना, जबकि कर्मचारी से कितना ले लिया 1,250 के हिसाब से, और 12 महीने का 15,000 ले लिया उससे, जबकि बनता सुविधा कितने की मान ली 14,925 की, तो इसलिए उसका कोई भी मूल्य नहीं लेंगे, क्योंकि 14,925 सुविधा का मूल्य आता है और कर्मचारी से ऑलरेडी 15,000 वसूल कर लिया, तो रियायती दर पर कोई सुविधा का मूल्य नहीं होगा, शून्य होगा। अब देखिए आगे दिया इसने, कर्मचारी एक विशिष्ट कर्मचारी है, फर्राश की सुविधा और कार की सुविधा भी कर योग्य है, क्योंकि अपन ने ये पहले ही डिसाइड कर लिया था कि इसका वेतन
50,000 रुपये से ज़्यादा है, ग्रोस सैलरी, ग्रोस जो वेतन है वो 50,000 से ज़्यादा है, इसलिए विशिष्ट कर्मचारी है। और विशिष्ट कर्मचारी के लिए कार फर्राश की सुविधा और कार की सुविधा दोनों ही कर योग्य होते हैं। इस प्रकार अपन ने नियमों के आधार पे जो वेतन शीर्षक में जो अपने को इलस्ट्रेशंस दे रखे हैं, जो इलस्ट्रेशन में जो एक एक आइटम दे रखी है, उनके हिसाब से जो नियम है, नियम के हिसाब से अपन ये देखेंगे कि इसमें कितना भाग टैक्सेबल है और कितना टैक्स फ्री है, और वो लिखते जाएंगे और क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। थैंक यू।